सो हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो वॉइस के ऊपर है। आज हम वॉइस के बारे में जानेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो जो है खासकर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अभी पूछे जाएँगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको सिर्फ़ 3 स्टेप्स में पूरी वॉइस आपको समझा दूँगा और गारंटी है कि इस बात की कि आप यहाँ से वॉइस पूरा सीख के जाएँगे और एग्ज़ाम में बिल्कुल सही करके आएँगे। चलिए तो वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा आपसे? एग्ज़ाम में आपसे 2 चीज़ें पूछेंगी। एक तो चेंज करने के लिए बोलेगा कि भाई चेंज करिए, हमको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करके दीजिए, या फिर कोई भी सेंटेंस दिया रहा होगा, फिर उसको बोलेगा कि भाई आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, है ना? पैसिव वॉइस को आप एक्टिव वॉइस में चेंज करो। ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वॉइस के ऊपर। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए बेसिक नीड क्या चीज़ है? तो भाई इसके लिए बेसिक नीड है आपकी टेंस आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? टेंस आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब तक आपको टेंस नहीं बनेगा, वॉइस आप छोड़ दीजिए, ठीक है? टेंस चार्ट याद होना चाहिए, टेंस चार्ट आपको याद करना पड़ेगा तब जाके आप जो है वॉइस के क्वेश्चंस लगा पाएँगे, ठीक है? टेंस पहचानते आना चाहिए कि भाई कौन से टेंस का हमारा सेंटेंस है, ठीक है? तो इसका अगर ये आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे इसका लिंक दे दूँगा, वीडियो मैंने कल ही बनाया है। तो आप वो वीडियो जाकर पहले देख लीजिएगा टेंस की वीडियो, उसके बाद आप ये वॉइस पढ़िएगा, ठीक है? अगर आपको टेंस बन जाता है तो वॉइस फिर बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है? अब देखिए, अब कैसे हम वॉइस को चेंज करेंगे, तो हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है? तो इसकी स्टेप 1 है हमारी कि सब्जेक्ट को हमको किसमें बदलना है, ऑब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है? सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट में बदलना है, मतलब अगर सब्जेक्ट जो है, आपका सब्जेक्ट अगर आई है, तो आई को आप काय में बदलोगे? ऑब्जेक्ट मी में। यू है तो यूज़ में रहेगा, ठीक है? वी है, वी को अस में बदलेंगे, दे को देम में बदलेंगे, ही है तो हिम में बदलेंगे, ठीक है? हमारा सब्जेक्ट अगर सी है तो उसको हम हर में बदलेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट इट है तो इट को हम इट्स में ही रहने देंगे, ठीक है? तो ये हमारा स्टेप 1 थी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट में। अब अगली स्टेप जो है हमारी वो है टेंस पहचानना पड़ेगा कि भाई वह कौन से टेंस का वाक्य है, ठीक है? अगर यदि आपका जो टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर यदि आपका सेंटेंस दिया रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस रहता है, ठीक है? अगर यदि ये आया तो आप क्या करोगे, इसमें ये पहचान लोगे कि यार ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर यदि आपका टेंस अगर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसको जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको जो है आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करोगे। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, मतलब इज़, एम, आर लगती है, वो हेल्पिंग वर्ब का आप यूज़ करोगे पैसिव बनाने के लिए। और ध्यान रखना, हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आप, ठीक है? जब भी पैसिव वॉइस बनाएँगे तो हमेशा, चाहे आपका सेंटेंस किसी भी वाक्य में रहे, आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है? तो अगर आपका सेंटेंस प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसको आपको बदलना है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है? अगर आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर आपका लगा है, ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर किया जाता है, ठीक है? अगर आपकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म डला है, मतलब आप समझ जाइए कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है? तो उसको आपको बदलना है किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको उसको बदलना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन-सी लगेगी उसमें? वास और वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और आपको अभी मैंने बताया हमेशा आपको जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है? उसको जब हम पैसिव बनाएँगे तो हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है? बस ये 2 ही ऐसे टेंस हैं, मतलब प्रेज़ेंट का इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? ये बस चेंज होते हैं कंटीन्यूअस टेंस में, मतलब अपने से एक आगे वाले में, मतलब प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बाकी जो है, और एक और जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ये क्या होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा, ठीक है? और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगना ही है, ये चीज़ तो कॉमन है, देखो हर एक टेंस में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। मतलब पैसिव बनाने के लिए हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बस ये 3 ही टेंस ऐसे हैं जिनका जो है अपने से एक अगले वाले टेंस, मतलब कंटीन्यूअस टेंस की इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है? बाकी के जितने भी टेंस आएँगे उनमें जो है चेंज नहीं होता, मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। जैसे प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि इसमें इज़, एम, आर लगा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है?
जब इसको हम पैसिव बनाएँगे, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, उसके बाद आपको बीइंग जोड़ देना है, ठीक है? बीइंग जोड़ देना है और वर्ब का में आईएनजी फॉर्म लगा रहेगा, तो आईएनजी लगे रहेगा, तो आप उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देंगे, ठीक है? आईएनजी हटा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो वो क्या बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार अगर आपका टेंस अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है वास और वर है, वास और वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो आप क्या करोगे, वास और वर के बाद क्या जोड़ दोगे, सिर्फ बीइंग जोड़ दोगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ठीक है? ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको बस छोटा-सा मतलब कॉन्सेप्ट है यार, ध्यान रख लोगे ना, तो ईज़िली बन जाएगा, आपके 2 से 3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं इसके लिए, ठीक है? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें, तो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? देखो, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान की हैज़ और हैव लगा होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है इसमें, ठीक है? हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो कुछ नहीं करना है, जब इसको हम पैसिव बनाएँगे प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस को, तो क्या बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हैज़, हैव तो रहेगी, साथ में इसमें जुड़ जाएगा बीन, ठीक है? अभी अपन ने कंटीन्यूअस टेंस में देख रहे थे कि क्या जुड़ रही थी, बीइंग जुड़ रहा था, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जुड़ रहा था। पर जब अब परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ेगा, बीइंग जुड़ेगा, ठीक है? और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगना ही है, कॉमन सी चीज़ है ये। इसी प्रकार हम बात करें, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपका सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका अगर सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि इसमें हैड जो है हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है? तो इसको चेंज करना है आपको, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं, बस जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, उसके बाद आपको बीन जोड़ देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, ठीक है? और लास्ट स्टेप क्या है आपकी? लास्ट स्टेप ये है कि ऑब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगाना है? बाय लगाना है, ठीक है? अब जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिया हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है शी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है? शी स्पीक्स इंग्लिश। तो अब पहला काम हमारा है कि इसको भाई टेंस पहचानना है। स्टेप 1 हमारी यही थी कि भाई इसको टेंस पहचानो, किस टेंस का वाक्य है, ठीक है? तो टेंस हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस लगा है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो हम पहचानते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस लगा होता है। तो हम इसको पहचान लिए कि भाई ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का वाक्य है? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है? तो पहला काम क्या हो गया हमारा? पहला काम है कि हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। हमारा ये जो हो गया सब्जेक्ट हो गया और इंग्लिश हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, मतलब इंग्लिश आ जाएगा हमारा फर्स्ट में, मतलब हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे जो हमको पता है कि ये वाला जो सेंटेंस है किसमें है? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्य है हमारा, ठीक है? तो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, तो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं किसमें? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? आपके सब्जेक्ट के अनुसार। जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ये हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसको, ठीक है? ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है। तो हमने पढ़ा है कि जब नाउन हमारा अ, अगर यदि सिंगुलर नाउन हो, ठीक है? सिंगुलर नाउन हो, तो वहाँ पर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज़ लगती है, ठीक है? तो इज़ यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है? तो इंग्लिश इज़, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? उसके बाद हमारा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हम करते हैं। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन, ठीक है? स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन। और उसके बाद हम लगाएँगे क्या? बाय। और उसके बाद जो सी है, सी मतलब सब्जेक्ट है हमारा, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो सी का हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या पढ़ा है? हर पढ़ा है, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस में चेंज। तो इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो देखो हमने ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट में चेंज किया, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक है? ये हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा, प्लस बाय रहेगा और प्लस यहाँ पर रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है? और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिक सा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है? अगर यदि हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका बेसिक सा ये स्ट्रक्चर है कि भाई पहले सब्जेक्ट को क्या करो, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दो, ठीक है? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह में रख दिए, ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे भाई, अगर हमारा टेंस अगर यदि प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मतलब यहाँ पर इज़ का यूज़ ही क्यों किए हमने? आर का यूज़ क्यों नहीं किए? एम का यूज़ क्यों नहीं किए? क्योंकि भाई हमने पढ़ा है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है? अभी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश जो है वो क्या है? सिंगुलर नाउन है, मतलब एक इंग्लिश जो है एक भाषा का नाम है, ठीक है?
तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर प्लूरल नाउन रहता तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करते, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, ठीक है। उसके बाद लगाना है आपको वर्ब, और लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह में रखोगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो सी का क्या हो जाएगा, आपका हर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दे दिया है ये सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसको हमको पैसिव बनाना है, तो पैसिव कैसे बनाएँगे? क्या दिया है, दे वर डिलीवरिंग द लेक्चर्स, ठीक है, दे वर डिलीवरिंग द लेक्चर्स, ये दिया है आपको। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहला काम आपको टेंस पहचानना पड़ेगा कि भाई ये किस टेंस का वाक्य है। आपको देखो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है और वर्ब में आईएनजी दिख रहा है, तो आप पहचान सकते हैं कि भाई वर्ब जो है वो लगता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और वर्ब में आईएनजी है तो उससे आप और श्योर हो जाओगे कि भाई आईएनजी जो फॉर्म लगता है वो सिर्फ कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। तो ये हो जाएगा भाई आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है अ, है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं, और जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो देखो पहला काम है आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, तो आपका सब्जेक्ट जो है दे है और ऑब्जेक्ट जो है द लेक्चर्स है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे द लेक्चर्स, द लेक्चर्स। अब चूँकि द लेक्चर्स जो है हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। द लेक्चर्स जो है हमारा प्लूरल है, ठीक है। लेक्चर्स मतलब बहुत सारे लेक्चर की बात हो रही है। तो द लेक्चर्स के बाद हम लगाएँगे वर। क्यों लगाएँगे? क्योंकि वर जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो द लेक्चर्स, अब हमको पता है कि तो कि चूँकि ये कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसको पैसिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, पहले बीइंग जोड़ेंगे, ठीक है, बीइंग। और उसके बाद जो है डिलीवरिंग, डिलीवर का ये जो है डिलीवरी है, डिलीवरिंग है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिलीवर्ड। और फिर हमने पढ़ा है कि दे का क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लगाएँगे क्या, बाय, ठीक है। ऑब्जेक्ट के जो रहता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। तो दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगा देंगे हम देम। तो क्या हो जाएगा आपका इसका पैसिव फॉर्म, द लेक्चर्स वर बीइंग डिलीवर्ड बाय देम, ठीक है। आपको मैंने बताया हूँ, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हमको पैसिव बनाना है, तो पैसिव कैसे बनाएँगे? पैसिव बनाने के लिए देखो फिर से वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, क्या लगाना है, पहले आपको देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका आई है और ऑब्जेक्ट जो है वो द टास्क है। तो कुछ नहीं, उठा के सबसे पहले द टास्क को फर्स्ट में रख दो, ठीक है। द टास्क को उठा के फर्स्ट में रख दो और जो आई है इसको उठा के लास्ट में रख दो। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। और ऑब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगाना होता है, बाय लगाना होता है, बाय लगा दो। अब बीच का क्या बचा, अब बीच में क्या लिखेंगे भाई, बीच में हम ये लिखेंगे कि हमने पहचाना भाई ये जो सेंटेंस है वो जो है हेड हेल्पिंग वर्ब लगी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, और हेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ किसमें यूज़ की जाती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती नहीं है, हेड के बाद क्या लगा दो आप, बीन लगा दो, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें क्या लगता है, बीन लगता है। बीन लगा दिए, अब बीन के बाद क्या करना है आपको, द टास्क हैड बीन, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, द टास्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार आपने सीख लिया तो बहुत ही आपके लिए ये सिंपल पड़ेगा, ठीक है। बस ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि भाई कुछ नहीं करना है, हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, और जो लास्ट का आपका सब्जेक्ट रहेगा मतलब ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसके पहले आपको बाय लगाना है, ठीक है। हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपका अगर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। टेंस पहचानना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस।